वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत करते हैं आस्था कंसल्टिंग के यूट्यूब चैनल पे और उम्मीद करते हैं आपको हमारा पिछला वीडियो पसंद आया होगा। और आज के वीडियो में हम एक गल्फ अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हैं जो फ्रेशर्स के लिए है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गल्फ से ज़्यादातर जो अपॉर्चुनिटी आती है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस वो ज़्यादातर रिक्वायरमेंट्स में देखते हैं। बट इस रिक्वायरमेंट में हम फ्रेशर्स देख रहे हैं और ये बड़ा सुनहरा मौका है उन सारे फ्रेशर्स के लिए जो पिछले 2 साल 3 साल से अनएम्प्लॉयड हैं या अपने करियर को नहीं शुरू कर पाए हैं। और एक ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए एक अच्छा लॉन्चिंग पैड होगा जो उनको इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में जॉब दिलाएगी। और आपको स्टार्टिंग में वो आप एज ए ऑपरेटर ज्वाइन कर लेंगे, एज ए जूनियर ऑपरेटर हेल्पर ज्वाइन करेंगे और आप उसी कंपनी में फर्दर ग्रो कर जाएंगे। सबसे अच्छी बात है कि कंपनी वर्ल्ड की लार्जेस्ट दुनिया की इंजीनियरिंग कंपनी है। उनका स्टील का कारोबार भी है, पेट्रोकेमिकल का भी कारोबार है। बट दिस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट जो है उनके स्टील प्लांट के यूनिट की है और इसकी हम पूरी डिटेल आपको शेयर करेंगे। इस रिक्वायरमेंट के लिए जो हमारी जो प्रेफरेंस है कि जिन वैसे कैंडिडेट्स जिन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है, चाहे वो जिस भी स्ट्रीम से की हो या डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया है, तो पहले तो हमारी प्रेफरेंस ये है। इवन अगर आपने आईटीआई की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इन सम केसेस फ्यू एक्सेप्शंस कि अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएट भी हैं और जो स्किल मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ अगर आप वो उसको अकोमोडेट कर सकते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट प्रेफरेंस मैंने आपको बता दिया कि पहले इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इंजीनियरिंग और उसके बाद आईटीआई, उसके बाद नॉर्मल अदर डिवीज़न के लोग हम देख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल बताने से पहले चाहते हैं कि आप हमारे आस्था कंसल्टिंग के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ये बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आने वाले वीडियो में आप किस सब्जेक्ट के ऊपर हमसे सुनना चाहते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो बेसिकली हम लोग ये रिक्रूटमेंट ड्राइव 12 जनवरी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 12 जनवरी की बात करें तो कमिंग वेडनेसडे। इसी कंपनी का हमने एक सक्सेसफुल वर्कशॉप किया था लास्ट वीक जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा और क्लाइंट हमसे खुश होकर उन्होंने रिक्वायरमेंट्स को और डबल कर दी। लास्ट वीक हमने अराउंड 35 के आसपास पोजीशन क्लोज की थी। अब हमारे पास अराउंड 70 मोर पोजीशंस हैं और इन पोजीशंस में जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है, बेसिकली जो क्लाइंट देख रहे हैं वैसे बंदे जो यंग हों, एनर्जेटिक हों, जिनका जो मेडिकली पूरी तरह से फिट हों, फिज़िकली मजबूत हो, क्योंकि प्लांट में टेम्परेचर हाई होता है, मुश्किल कंडीशंस होती हैं। तो हमें यंग लड़के चाहिए होते हैं जो बॉडी से मजबूत हों, मेडिकली फिट हों। तो ये एक पहला क्राइटेरिया है। सेकंड क्राइटेरिया है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इंग्लिश कम्युनिकेशन हमें अच्छी चाहिए, जो फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हों, इंग्लिश लिखना, बोलना, पढ़ना तीनों जानते हों। सेकेंड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया कि आपको क्या नाम है, उनके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी हो इंडिया में जहाँ पे भी, ताकि वो वीडियो इंटरव्यू दे सके। तो फर्स्ट क्राइटेरिया आई सेड कि बंदे मेडिकली फिट हों, यंग हों, एज बिटवीन 21 to 25 हो, मतलब एक 2 साल आगे पीछे भी चलेगा। पीछे तो नहीं चलेगा क्योंकि 21 साल से कम पे तो वीज़ा नहीं लगेगा, तो 21 साल से ऊपर होना ही होना है, अदरवाइज नो यूज़ है। तो 21 प्लस एंड अप टू 25-26 तक चलेगा, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको क्राइटेरिया जो बता दिया ये कि मेडिकली फिट बंदे, इंग्लिश बहुत अच्छी बंदे, और उनको थोड़ा सा प्लांट के बारे में पढ़ लेना होगा कि प्लांट में क्या होता है, सेफ्टी के क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, सेफ्टी के क्या क्या गियर्स इंसान को पहनने होते हैं, क्योंकि प्लांट के अंदर में 3 तरह की सेफ्टी का ख्याल रखना होता है। एक तो सबसे पहले खुद की सेफ्टी, अपने जान की, अपने शरीर की सेफ्टी। सेकंड ये है कि अपने साथ जो काम करने वाले हैं कलीग, उनकी सेफ्टी। और थर्ड है जो प्लांट के अंदर में जो भी मशीनरी इक्विपमेंट्स हैं उसकी सेफ्टी। तो सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क सेफ इन प्लांट इन्वायरमेंट। मतलब ये और भी इन्वायरमेंट में है, लेकिन प्लांट के इन्वायरमेंट में चूँकि काफ़ी मैन पावर होती है, मशीन्स काफ़ी कॉस्टली होती है, तो सबकी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सेफ्टी के बारे में सेफ्टी ओरिएंटेशन, सेफ्टी ट्रेनिंग ये रेगुलर होती रहती है, ठीक है।
तो बेसिकली ये जो पोजीशन है ये इनिशियली वो एज ए मैकेनिकल हेल्पर हायर करेंगे आपको। हेल्पर वर्ड इंडिया में सुनने में बहुत ऑड लगता है, बट गल्फ़ के सेगमेंट में ये वो बेसिकली ये हम लोग इंडिया में इसको कह लें मैकेनिकल ट्रेनिंग, वो उसको मैकेनिकल हेल्पर यूज़ करते हैं। तो हर कंपनी का अलग अलग टर्म होता है। अब जैसे बहुत सारी जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं वहाँ पे डिजिग्नेशन नहीं होता है, ठीक है, तो वो ये एज ए मैकेनिकल हेल्पर यूज़ करेंगे, हायर करेंगे आपको। हेल्पर का मतलब ये है कि आप अपने सीनियर्स को बहुत सारी चीज़ों में असिस्ट करेंगे, ठीक है। अब इंजीनियर के साथ आप काम करें तो इंजीनियर को असिस्ट करेंगे, सुपरवाइज़र के साथ काम करें तो सुपरवाइज़र को असिस्ट करेंगे, कोई सीनियर टेक्नीशियंस हैं उनको असिस्ट कर रहे हैं तो उनको आप असिस्ट करेंगे। असिस्ट करने का मतलब जब आप असिस्ट कर रहे होते हैं तो आप बेसिक चीज़ें ग्राउंड लेवल पे सीख रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं। तो आपके लिए ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म में अपना करियर प्लान कर सकते हैं, आप सेम कंपनी के साथ ग्रो कर सकते हैं। मैकेनिकल लेवल पर बाद आप ऑपरेटर बन जाएंगे, टेक्नीशियंस बन जाएंगे एंड सो ऑन फर्दर। जैसे आप काम करेंगे, परफॉर्म करेंगे, आप ग्रो करते रहेंगे। तो ये हम उन सारे लोगों को इनवाइट करना चाहेंगे इस वर्कशॉप के लिए जिन्होंने इंजीनियरिंग की है और उनकी जॉब नहीं लगी है लास्ट 2 साल 3 साल में, और डिप्लोमा इंजीनियरिंग, ITI, एवन अगर ग्रेजुएट हैं, सम केसेस में 12th पास हैं लेकिन इंग्लिश अच्छी है, बॉडी से मजबूत है, फिजिकली फिट हैं और आप प्लांट लाइन में अपने करियर को बिल्ड करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए आपने ITI नहीं की है बट आप जॉब को ज्वाइन करने के बाद आगे अगर आप टेक्निकल लाइन में अपने करियर को बिल्ड करना चाहते हैं तो आप अपने करियर को भी शुरू कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली अपनी स्टडी को कंप्लीट करते हैं। तो ये आपके लिए फ्यूचर बिल्डिंग का एक अच्छा मौका रहेगा। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि मिडिल ईस्ट वगैरह में हर जगह नॉन टेक्निकल पोजीशंस पे अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड होती जा रही है, एडमिन की, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की, अकाउंटेंट की, इस तरह की पोजीशन धीरे धीरे वहाँ के लोकल्स ले रहे हैं। तो अगर हम अपने अपॉर्चुनिटी की बात करें तो टेक्निकल साइड में अपॉर्चुनिटीज़ आज भी काफ़ी बड़ी तादाद में है और आने वाले 10-20 साल में भी ये अपॉर्चुनिटीज़ आराम से रहेगी, कहीं जाने वाली नहीं है। तो अगर आप सारे या अगर आप खुद या आपके जानने वाले, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स अगर टेक्निकल साइड में करियर को शुरू करना चाहते हैं तो आप जो फ्रेशर्स हैं, आपके जानने में जो करियर नहीं शुरू करने की वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं, उन सारे फ्रेशर्स को रिकमेंड कीजिए कि आप ये अटेंड कीजिए और सिलेक्ट होइए और अपना ब्राइट करियर बनाएं। अगर हम इसमें सैलरी की बात करते हैं तो वो 8 आवर्स की जो ड्यूटी के लिए जो सैलरी मिलेगी वो बेसिक सैलरी आपको मिलेगी 1100 सऊदी रियाल, विच इज़ इक्वलेंट टू समवेयर क्लोज टू 22,000 प्लस 300 फूड के लिए विच इज़ 6,000 खाने के लिए, तो 28,000 आपको 8 घंटे की ड्यूटी की मिलेगी। बट अगर आप मान लीजिए किस दिन 11 घंटे 12 घंटे काम करते हैं तो 3 to 4 आवर्स आपको ओवर टाइम हो जाएगा एज़ पर सऊदी लेबर लॉ, लेकिन वो एज़ पर रिक्वायरमेंट, एज़ पर एक्चुअल होगा। अगर आपने जितना काम करेंगे एक्स्ट्रा 8 घंटे के ऊपर तो उसका आपको ओवर टाइम मिलेगा एज़ पर सऊदी लेबर लॉ, बट वो एज़ पर एक्चुअल होगा। उसके कोई मतलब कमिटमेंट नहीं होती है कि आपको रोज़ इतना घंटा ओवर टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट प्लांट वगैरह में प्रोडक्शन की नीड और चीज़ें चलती रहती है तो एक्स्ट्रा आवर्स की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो ठीक है, अगर नहीं भी मिलती है तो आपको 28,000 मिलेगा। उसके अलावा अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी का होगा। 2 साल का इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट होगा, 2 साल के बाद फिर आपकी सैलरी रिवाइज़ होगी और आपका कॉन्ट्रैक्ट भी रिवाइज़ होगा। अगर आपको इस दौरान आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे कहीं और अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपना कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो दैट इज़ कम्प्लीटली योर विश। बट आप समझें, मतलब हमने अगर फ्रेशर्स की कई वीडियोस की सीरीज़ बनाई है तो उसमें यही कहा है कि आप इसको एज ए करियर का पहला पायदान लें। 3 साल से अगर आप बेकार बैठे हुए हैं, 2 साल से अगर आप बेकार बैठे हैं तो आप जो पढ़े हैं वो भी भूल गए, ठीक है। यहाँ अगर 22,000 से भी आप करियर की शुरुआत कर रहे हैं तो करियर शुरू तो हुआ। अगर आपकी मंजिल 5वें पायदान पे है तो पहले पायदान पे तो आप चढ़े। इंडिया में IT में भी बहुत सारे लोग हैं जो इंजीनियरिंग करके सर्टिफाइड जावा प्रोफेशनल हो के भी प्रोजेक्ट 40,000 दे करके प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उनसे तो आप बेहतर है कि आप दे के प्रोजेक्ट करने की जगह आप डायरेक्ट कमा रहे हैं। अगर आप 15,000 भी महीना आप घर भेज पाते हैं, हम तो कम की बात करें, इससे ज़्यादा ही आप उम्मीद है कि आप सेविंग करेंगे, तब भी ठीक है। आप सारे खर्च करने के प्लस आप मार्केट में आपकी एक पहचान हो रही है कि मिस्टर X इज़ वर्किंग एज ए दिस, उसमें ये पोटेंशियल है। आप जितना मेहनत करेंगे लोगों की नज़र में आएंगे, जितना नज़र में आएंगे लोग आपको आइडेंटिफाई करेंगे। आपको फ्यूचर के लिए आप अपना काम करते जाइए, अपने रिज्यूमे अपडेट कीजिए, सीखते जाइए, रिज्यूमे अपडेट करते जाइए, पढ़ते जाइए। आप समझिए कि ये जॉब के साथ लग के आप समझिए कि आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग चल रही है। आपने को खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ाएं, नॉलेज बढ़ाएं, ट्रेनिंग करें, ये करें, करते जाएँ। अपने को 4 साल 5 साल अपने को झोंक दे, देखें आपका करियर बन जाएगा। आप
जिस तरह से कहते हैं ना कि कुंदन बनने के लिए भी सोने को पिघलना पड़ता है, तो आप अपने को पहले निखरने के लिए आप अपनी मेहनत करें, पढ़ाई करें। आप ये जॉब का मतलब ये नहीं है कि आप रिलैक्स हो जाए, आप समझिए कि मेरी पढ़ाई चल रही है, ऑन जॉब ट्रेनिंग चल रही है और हमें 5 साल की अभी ट्रेनिंग करनी है। आप 5 साल दबा के मेहनत कर रहे हैं सो दैट आप आने वाला वक्त आपका ब्राइट हो। तो अब बाकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें व्हाट्सअप करें, ईमेल करें अपना रिज्यूमे, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। आपका गूगल मीट पे इंटरव्यू होगा, लेकिन मैंने जो क्राइटेरिया आपको बता दिया है, वेरी गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश रीडिंग। सेकेंडली, यू मस्ट बी वेरी मेडिकली फिट। बॉडी से आप कमज़ोर नहीं होने चाहिए, लीन एंड थीन नहीं होने चाहिए, बॉडी से मजबूत होनी चाहिए, मेडिकली फिट होनी चाहिए। तो क्राइटेरिया। थर्ड, कि आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर क्लाइंट ज़रा सा भी आपकी डिस्कनेक्ट हो रहा है, आप मान लीजिए आपका डेटा 1 GB 1.5 GB है और आप मालूम हुआ कि 2 घंटा इंटरव्यू में लगा, आप कनेक्ट हुए, प्रैक्टिस ये करते आपका डेटा ही ख़त्म हो गया, तो आपका इंटरव्यू नहीं हो पाया। तो बेहतर ये है कि आप जहाँ पे वाईफाई हो उस इन्वायरमेंट में इंटरव्यू दें, ताकि आपको स्मूथली इंटरव्यू हो। क्योंकि इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू वाले दिन आपको पूरे दिन फ्री रखना होगा, ऐसा ना समझेंगे, क्योंकि इंटरव्यू में कई सारे लोग होंगे, तो 1-1 करके इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो ये चीज़ों को समझते हुए, और चौथी चीज़ ये है कि आप थोड़ा प्लांट के बारे में पढ़ लें कि प्लांट में सेफ्टी का क्या रहता है, ताकि अगर पूछता है कि व्हाट आर द सेफ्टी गियर्स यूज्ड इन द प्लांट, व्हाट आर द सेफ्टी फॉर द ह्यूमन बीइंग, व्हाट आर द सेफ्टी फॉर द प्लांट इक्विपमेंट्स, तो आप बता सके। व्हाट आर द टूल्स यूज्ड इन द प्लांट, ये सारे ज़्यादातर मैकेनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर आप इलेक्ट्रिकल में तो पढ़ लें, क्या दिक्कत है, आप मैकेनिकल में, भाई इंजीनियरिंग में चाहे आप इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में काम करें, हमारे जानने में कई सारे लोग हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की सिविल से काम कर रहे हैं मैकेनिकल में। भाई आईटी में भी तो लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने वाले भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोडिंग कर रहे हैं, मैकेनिकल वाले भी, जब कैंपस होता है आईटी वाले तो सारे सेक्टर को ले लेते हैं। तो एटलीस्ट आपको अच्छी जॉब मिली, इंजीनियरिंग की जॉब मिली, और आप कल को फ्यूचर में भी आप इधर से उधर जा सकते हैं, सिविल से मैकेनिकल में वापसी कर सकते हैं, लेकिन आप करियर को शुरू करें रादर देन सिटिंग आइडल फॉर द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। आइडियल सिचुएशन के लिए अभी का टाइम तो नहीं है, कोविड का टाइम है, आप अपने करियर को शुरू करें ताकि आपके आसपास पॉजिटिविटी रहे, आपकी अर्निंग रहे, आपका करियर की शुरुआत हो, आप फ्यूचर रेडी बने। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ हम ये वीडियो को ख़त्म करने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप हमारे आस्था कंसल्टिंग के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ये बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा और आने वाले वीडियोस में आप हमसे किस सब्जेक्ट के ऊपर सुनना पसंद करेंगे। और जैसा कि हमने पहले ही बताया कि आस्था कंसल्टिंग के इस चैनल को हम एक प्लेटफॉर्म के तौर पर डेवलप कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट उठा सकें। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने में मदद करें, और क्योंकि आज के डेट में लोगों को कॉमेडी से ज़्यादा करियर की ज़रूरत है। हालांकि लोगों को कॉमेडी शेयर करने में ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन हम तो ये रिक्वेस्ट करेंगे लोगों को करियर बनाने, एंटरटेन करने से ज़्यादा बेहतर है आज के दौर में लोगों को सेट होने में, करियर बनाने में मदद किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ठीक लगा होगा और अगले वीडियो में जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।